कहा तुम लोगों को? भाई भाई तेरे को कहा मैंने? हेलो टीनू तेरे को कुछ कहा? हाँ भाई पिंटू तेरे को कुछ कहा? हाँ हाँ भाई टॉनी तेरे को कुछ कहा? गुरचरण पाजी तो कुछ कहा? मैं नहीं, मैंने जिम्मेदारी ली है क्वालिफायर 1 की। हेलो अपना सिमरन वीरे पाजी, मैंने आपको कहा कुछ क्वालिफायर 1 में मैं ये करूंगा? हेलो पाजी, हेलो अपनी कौर बहन जी, हेलो महिला मित्र, आपको कुछ कहा? नहीं 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 नहीं, नैना कौर आप सच बताओ, आपको मैंने कुछ कहा? भाई साहब आपको छोटे मैंने तेरे को कुछ कहा क्वालिफायर? नहीं कहा ना? तो भाई जो कहा था वो किया है अपन ने, और मैं कसम से कह रहा हूं ये बात मैं कल बोल के गया था, लेकिन मैं फिर एक बात बोल रहा हूं साथ में, अरे कोई बात नहीं यार, क्वालिफायर 1 की खूबसूरती ही ये है भाई, जिसने जो कर, देखो आरसीबी ने बहुत अच्छा करा, फाइनल चले गए, हमने बहुत गंदा करा, हम घर नहीं जा रहे, यही तो खूबसूरती है इस क्वालिफायर 1 की। सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन क्यों नहीं लेनी? टेंशन तो मेरे को आरसीबी की नहीं है, इस मैच की भी मुझे थी नहीं वैसे टेंशन। मेरे को असली टेंशन क्या है मैं बता दूं आप लोगों को, कोई गैस कर सकता है मुझे असली टेंशन क्या है? भाई ये ना वैसा ही एक मिलता जुलता डायलॉग है, मुझे आज की चिंता नहीं है, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके, मुझे कल की चिंता नहीं है, आज का कल का है मेरे पास जुगाड़, मेरी फटी पड़ी है, जीत जाता तो मुझे आरसीबी की भी सेम टेंशन होती, आज आरसीबी जीत गया अब मुझे पंजाब की सेम टेंशन हो रही। मुझे चिंता नहीं थी कि इसमें कौन जीत हार रहा है, मुझे एक ही चिंता सताए जा रही है। देखो सब लोग कमेंट में लिख रहे हैं, कितने अच्छे से जानते हैं मुझे सारे, मेरी रग रग से वाकिफ है ये लोग, मेरा वीडियो यूं सूंघ के बता देते हैं आज भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, ये इतने प्यार करते हैं मेरे भाई। मेरी फटी पड़ी है मुंबई इंडियंस से, एक्सप्लेन करता हूं व्हाई दैट कोलावेरी डी हो रही है मेरे साथ। सुनो, हमने मुंबई को बहुत गंदा पेला है पिछले मैच, पेला भाई साहब, पेला भाई साहब, आपने देखा है, आप सब लोगों ने देखा भाई साहब, आप सब लोगों ने देखा है ना भाई साहब, हमने बहुत गंदा पेला है मुंबई को, पेला भाई साहब। उसके बाद एपी क्रिक इन्फो ने मजे भी लिए हैं, आप सब लोगों ने देखे भाई साहब, देखे भाई साहब, टेनू पाजी, हेलो गुरचरण पाजी, गुरसिमरन पाजी, गुरजीत पाजी, देखा पाजी, सबने देखा है, यही चिंता हो रही है। मैं देखो ये भाई साहब से हारना फिर भी चलो अपना है भाई, अगर मुंबई से पिल गए ना पंजाब वाले, भाई मेरे लिए फिर एक ही पॉजिटिव चीज रहेगी साहब आईपीएल में पूरे। और मैं एक बात बता दूं, उधर अगर गुजरात पीलेगा वो दर्द पंजाब को होगा, मानते हो? अगर उधर पंजाब पीलेगा पंजाब, दर्द आरसीबी तक पहुंचेगा। और ये जितने भी लोगों की मनोकामना थी कि भाई आरसीबी एमआई का फाइनल हो, भाई लोगों मत करो ऐसा यार, आरसीबी वालों चुपचाप जीटी को सपोर्ट कर लो, आरसीबी वालों चुपचाप पंजाब को सपोर्ट कर लो, मुंबई को अगर रहने दो यार। और इस बार मैं एक बात बता दूं, इस बारी नीता ताई आएंगी भाई लोगों, मुंबई इंडियंस जीत रहा है उधर से, जो एग्री करता है यूं कर दो, मुंबई इंडियंस जीत रहा है भाई लोगों। मेरा ये टॉपिक नहीं था अभी बात करने का, बाद में करता मैं। गुजरात वर्सेस एमआई में एमआई जीत रहा है, मैं दिल से चाहता हूं गुजरात जीते, दिल से चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है गुजरात जीते, पर मेरा दिमाग लॉजिक टीमें सामने रख रहा हूं, मुंबई मुझे बहुत बेटर टीम लगती है। और अगेन मैं एक चीज बोल रहा हूं, हालांकि गुजरात भी बहुत गंदा खेल के आ रही है अपने रिसेंटली मैचेस, और मुंबई भी बहुत गंदा हार के आ रही है, लेकिन मुंबई के साथ एक लेगेसी है भाई लोगों, मुंबई एक बड़ी टीम है, अमीर टीम है, और मुंबई अगर हार गई तो मेरा कहीं ना कहीं पैसा, मतलब वो जो रिचपन होता है ना,
मतलब जो अमीरी होती है, मैं अंबानी साहब करके अमीरी बोल देता हूँ उस तरीके से, क्योंकि मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, अमीर आदमी। लेकिन उधर से अडानी साहब भी है, तो ये अडानी साहब और अंबानी साहब का बेसिकली बैटल है कहीं ना कहीं। और इन सब में सारा का सारा काम खराब नहीं होना चाहिए है, क्योंकि शुभमन गिल हमारा कप्तान है। और निबियां कह रही हैं भाई हमें देखो, हमारी हिम्मत देखो, हम एमआई से लड़ने जा रहे हैं, और जितनी भी निबियां हैं वो सब पंजाब से मोटिवेशन लेके जा रही। भाई मेरा तो दिल कह रहा है, मतलब मेरा तो दिमाग कह रहा है मुंबई जीतेगी। और अगर भाई लोगों एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, अगर एमआई हार गई ना भाई, फिर तो जीरो ट्रॉफी वाली टीम 100%, मतलब 100% है। अभी भी भाई 90% मान के चलो कि जीरो ट्रॉफी वाली टीम ट्रॉफी जीत रही है। 90 नहीं 95 कर लो, लेकिन 100% हो जाएगा अगर उधर से जीटी जीत गई। जीटी हल्की टीम नहीं है, खराब टीम नहीं है, लेकिन जीटी के साथ ना वही हो जाएगा फिर कि यार ये तो सच में ही न्यूजीलैंड थी, पूरे टूर्नामेंट में गर्म रही, एंड टाइम पे फाइनल में आके चोक कर गई, वो चीज है। लेकिन जैसा आज हम खेले ऐसा तो कोई नहीं खेलता भाई, ये भी बात सच है। फिर आते हैं भाई लोगों आरसीबी की बॉलिंग, बल्लेबाजी बहुत जरूरी है, वो भी बात करनी। वो जेमिसन के 2-3 ओवर थे, जेमिसन के 2-3 ओवर थे, बीच में एक ओवर था, उस एक ओवर में ऐसा शोर मचाया हमने फालतू का, बिना मतलब का, जिसका ना कोई लॉजिक है, ना कोई लेना ना कोई देना, बिना मतलब का रिव्यू और ले लिया भैंस की पे काम का। वो जेमिसन कह रहा भाई यार चुप हो जाए यार, मेरे सुन ही नहीं रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो तो कोहली भैया अपने आप ही चल दिए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अभी तक वो यूं ही कर रहा था, हाँ कहा हुआ, इतनी देर में रिव्यू ले लिया हमने। मतलब 30 रन बन चुके थे, 30-40, और हम वहां पे ऐसे शोर मचा रहे जैसे उनके 40 पे 6 कर रखे हैं हम लोगों ने। एक बार तो मुझे लगा भी, मैंने कहा स्कोर कार्ड भाई रिफ्रेश कर लूं, कहीं रुक तो नहीं गया है, कहीं हमने 6-7 आउट तो नहीं कर दिए हैं। एक ही आउट था, एक्साइटमेंट भैंस क्या ऐसी है जैसे 9 आउट कर रखे हो 80 पे। फिल्म सॉल्ट, ये टुल्ला भाई, वही तो बात है ना, ये तो चीटिंग है, भाईचारे की चीटिंग हुई है ये। हमारा टुल्ले चले नहीं, तुम्हारा टुल्ला क्यों चल रहा है भाई, ये तो गलत बात है यार भाई। अगर भाईचारा है तो ऐसे थोड़ा एक्टिंग करनी चाहिए थी तुम लोगों को, आरसीबी वालों एक्टिंग करनी चाहिए थी। मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों को। जब आरसीबी की टीम 95 पे ऑल आउट हुई थी, मतलब 9 आउट हुए थे 95 पे, वो 14 ओवरों का जो मैच हुआ था रेन वाला, उसमें पंजाब ने एक्टिंग नहीं करी थी, हार रहे जीत के निहाल वडेरा को जाके एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलनी पड़ी थी 30-35 रनों की। यार थोड़ा मतलब 5-6 आउट हो जाते तो क्या पता क्या होता ब्रो। देखो 5-6 अगर आउट हो जाते ना, उसमें क्या होता है ना, देखो नेट रन रेट थोड़ी था आज। आरसीबी वालों को आज भी लग रहा था कि भाई 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 नेट रन रेट नीचे गिर जाएगी, नेट रन रेट नहीं था आज। ये भैंस की आज भी नेट रन रेट के लिए नेट रन रेट उठा रहे हैं आज भी। भाई पहली ऐसी टीम है आरसीबी जो क्वालिफायर 1 में भी कह रही है भाई नेट रन रेट नहीं गिर जानी चाहिए हम लोगों को। 10 ओवरों में चेस करके चले गए भाई। यार बताओ, आरसीबी वाले कह रहे भाई देखो यार नेट रन रेट हमारी कमजोर थी पंजाब से, करे अब तो हमारी ठीक हो गई है ना, अब तो बहुत ठीक होगी तुम्हारी। फिर आते भाई विराट कोहली पे, 12 में 12 किए हैं, और चलो और कुछ मेरा ठीक हुआ हो ना हो, एक प्रेडिक्शन तो ठीक हो गई है। और विराट कोहली का फेल होना मैं ये अच्छा मान रहा हूं आज के लिए। उसका कारण है क्योंकि आज तो 101-2 रन ही चेज करना था, अगर उसमें भी विराट 60 रन बना देता तो कोई बात नहीं। लेकिन विराट का आज फेल होने का मतलब है कि अगले में जरूर चलेगा उस तरीके से। बाकी अब 2 जून तक आरसीबी फैंस तुम लोग रिलैक्स हो कि नहीं हो ये बता दो बस। भाई इस टाइम पे ना फटी पड़ी है गुजरात फैंस की, इस टाइम पे फटी पड़ी है एमआई फैंस की, और इस टाइम पे देखो जट वैसे तो डोंट केयर है। देखो भाई देखो बापे दी पूरी मेहर, वो तो है कि ये वीरे, क्योंकि अगर बाबा जी की मेहर नहीं होती तो हम एक्चुअली यहां तक नहीं आते, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद जो लाइन आती है ना, और जट डोंट केयर, नहीं जट नु हुणे टेंशन लेनी पैनी है वीरे, हुणे जट नु थोड़ी थोड़ी जी मीठी मीठी जी टेंशन हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, हल्की हल्की, ज्यादा नहीं हो रही। तो इन तीनों फैंस की फटी पड़ी है, तीनों टीमों की। लेकिन आरसीबी ओहो भाई यूं ऐसे उठाया किसी ने
किसी ने क्या, पूरी टीम ने उठाया है और यूं जाके भाई साहब फाइनल में रख दिया भाई। वो रजत पाटीदार बैठा हुआ था ना, जब अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा था, रजत पाटीदार यूं बैठा हुआ है, रजत पाटीदार के यहां ट्रॉफी रखी हुई इधर इधर, बस मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, जितनी दूर रजत पाटीदार के वो ट्रॉफी थी ना, इतना सा दूर थी भाई। आरसीबी उतना ही दूर है इस ट्रॉफी से इस टाइम। उसका कारण है ना यार, एक 232 रन चेस करते करते कोलैप्स हो गए थे, एक 228 रन, इतना मतलब विकेटें भी गिर गई थी वहां पे, मुश्किल हो रहा था, फिर भी चेस कर गए। उसके बाद सामने वाली टीम जो कि नंबर 1 टीम थी पंजाब इस आईपीएल की, फिनिश करी थी। हालांकि उसमें मैं ज्यादा अंतर नहीं समझता हूँ, आरसीबी पंजाब वो एक जैसा ही खेले, वो बहुत ही कम मार्जिन था, लेकिन उनको इस तरीके से आउट कर देना और फिर इतना आसानी से चेज कर लेना, ये कोई आसान काम नहीं था, बहुत बहुत बहादुरी का काम था भाई। तो हाँ, यही था मेरी तरफ से। अब आज जरा मैसेज पढ़ने चालू करते हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। टीम आरसीबी और पंजाब में से ही कोई जीतना चाहिए आईपीएल। 22 मार्च से एक बात बोलने लगे थे जब ये आईपीएल शुरू हुआ था, डे 1 से, और अभी भी यही बोल रहा हूं, अभी भी यही बोल रहा हूं और आगे भी यही बोल रहा हूं। और जो जो ये चाहता है एक बार वो यूं कर दे। लेकिन मैं इसके बीच में एक बात पहले भी बोला था, अभी भी बोल देता हूं, कृपा मुंबई और गुजरात को इग्नोर मत करो। हम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि जैसे इस आईपीएल में टॉप 4 नहीं, टॉप 2 का ही मुकाबला बचा हुआ है। इनफैक्ट आज रवि शास्त्री होनियों ने, अपने पाटली भाई ने टॉस पे भी ये बात बोली थी कि ये 2 टीमें इसके लिए लड़ रही हैं, ट्रॉफी की तरफ इशारा किया। फिर उनको अचानक से पता लगा नो, इनफैक्ट 4 टीम्स। तो एक्चुअली माहौल बना हुआ है मार्केट में कि आरसीबी और पंजाब ही हैं ट्रॉफी जीतने के लिए दावेदार। दावेदार मतलब दूसरी टीमें ही है नहीं वहां पे। तो अभी 2 टीमें और हैं भाई इन दोनों के अलावा। कहीं ऐसा ना हो आरसीबी पंजाब दोनों ही देखते रह जाएं। ट्विस्ट आ रहे हैं ना, बार बार ट्विस्ट आ रहे हैं, तो ये वाला ट्विस्ट नहीं झेल पाएंगे हम लोग। आज वाला तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सीरियसली बता रहा हूं, आज कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन एक गलती अगर और हो गई फिर बिगड़ जाएगा बहुत, फिर एक्चुअल में बिगड़ जाएगा। वेलकम भाई लोगों, अब मैं मैसेज पढ़ना चालू कर रहा हूं। की करांगा प्यार दी लुट्टी बहार नू, सजियां सजाइयां महफिलां